चटर्जी ने लिखा, जेठा चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने Actually, let us have a debate on my press conference. Let us go. नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के उस एपिक मैराथन की, एक ऐसी बहस जिसे देखकर गूगल मैप भी पूछे कि आप सच में यही जानना चाहते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं 10 घंटे तक चली वंदे मातरम पर बहस की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों देश में बेरोजगारी क्या खत्म हो गई है, महंगाई क्या 0% हो गई है, किसान आत्महत्या करना बंद कर चुके हैं क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई विदेशी जैसी हो गई है। अगर ये सब सुलझ गया हो तो संसद में 10 घंटे वंदे मातरम पर बहस करना प्रैक्टिकल भी लग सकता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, समस्याएं जस की तस और बहस की गई वंदे मातरम पर। यह 10 घंटे की बहस हमें कितने में पड़ी और असली समस्याओं को क्यों जानबूझकर कोने में धकेल दिया गया, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, संसद में 1 मिनट चलने का अनुमानित खर्च जो है वो लगभग 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए बैठता है। तो 10 घंटे यानी कि 600 मिनट और 600 इंटू 2.5 लाख करते हैं तो आता है 15 करोड़ रुपए। जी हाँ, 15 करोड़ रुपए, यानी कि इतने पैसे जितने पैसों में 1500 गांव में पानी की टंकियां लग सकती थी, 3000 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब बन सकती थी, लगभग 20,000 गरीब परिवारों को 1 साल का राशन मिल सकता था, लगभग 1 लाख बेरोजगार युवकों को स्किल ट्रेनिंग दी जा सकती थी। लेकिन नहीं, ये सब तो कभी भी हो सकता है। देश की प्राथमिकता है वंदे मातरम कहना और इस पर बहस करना कि वंदे मातरम कैसे कहना है। बहस के 10 घंटे बहस, वो भी 10 घंटे तक। अब ये 10 घंटे की बहस कोई बौद्धिक बहस नहीं है। गाने का इतिहास क्या है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, ये नहीं, ये बहस कुछ यूं थी। तो जोर से वंदे मातरम नहीं बोलेगा उसकी देशभक्ति संदिग्ध है। विपक्ष बोल रहा है हम देशभक्त हैं, लेकिन आपकी डिक्शनरी वाला देशभक्त मॉडल नहीं अपनाएंगे। स्पीकर सर बोल रहे हैं शांत हो जाइए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की हालत ये है कि आधी उड़ानें जमीन पर पड़ी हैं और आधा देश एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। 26 घंटे लगे दिल्ली से जयपुर आने में। 26 घंटे 36 घंटे बैठे एक कप चाय में बैठे थे। जयपुर। वैसे कहाँ से हो आप? कहाँ से रहे हो सर आप? हाजी करने के बाद फिर 24 घंटे बैठे रहे, 36 घंटे बैठे रहे, बीमार हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराना पड़ा और पैसे नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। और सरकार अंधी हो गई बिल्कुल एकदम, इसको दिखाई भी नहीं देता। सामान पैसे सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ इसी लापरवाही में। अब नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। जा रही थी आप? श्रीनगर जा रही थी मैं। कब जा रही थी? हाँ, कल से लेके अभी। सामान डिपॉजिट? हाँ, हमारा सामान नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हैं? उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, उसके पास जाइए। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमको हमारा लगेज दे दो यार बस। मतलब इस कदर लोग परेशान है। देखिए मैडम, लगेज में लाखों का सामान है, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिसिन है। लोग स्टेशन की तरह एयरपोर्ट पर रात गुजार रहे हैं, टिकट रद्द, शेड्यूल ध्वस्त, यात्रियों का नुकसान अलग। लेकिन लोकसभा में क्या हो रहा है? 10 घंटे की मैराथन बहस वंदे मातरम पर। राष्ट्रगीत की पंक्तियों पर इतनी लंबी बहस और असली समस्याओं की पंक्तियां कहीं दिखाई नहीं दी। जब जनता की उड़ान रुकी हुई हो, रुपया गिर रहा हो, महंगाई चढ़ रही हो और नौकरियां घट रही हो, तो संसद में उड़ान सिर्फ भावनात्मक मुद्दों की भर रही है। मीडिया पर हैशटैग वंदे मातरम ट्रेंड कर रहा है। इस दौरान किसान के मुद्दे होल्ड पर हैं, बेरोजगारी वेटिंग लिस्ट में, महंगाई एयरप्लेन मोड पर, चीन की घुसपैठ डू नॉट डिस्टर्ब मोड में, सरकारी स्कूल लो सिग्नल मोड पर और जनता तो वही है जो हर महीने टैक्स देकर यह बहस स्पॉन्सर करती है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या यह असली मुद्दा था या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश? दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक अनलिखा रूल है, जब असली मुद्दे जल रहे हो भावात्मक मुद्दा फेंक दो। क्यों? क्योंकि भावात्मक मुद्दों पर जनता बढ़ जाती है। टीवी डिबेट टॉप स्पीड पकड़ लेते हैं, नेता बयानबाजी से स्टार बन जाते हैं, असली मुद्दों पर जवाबदेही शून्य हो जाती है। आपको याद होगा जब डीजल पेट्रोल 100 पार कर रहा था, तब नाम बदलो अभियान चल रहा था। जब बेरोजगारी 45 साल के यानी कि 45 साल के हाई लेवल पर थी, तब कौन देशभक्त कौन देशद्रोही बहस चल रही थी। जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब टुकड़े टुकड़े गैंग खोजे जा रहे थे। और अब जब महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीमा सुरक्षा, हर तरफ सवाल खड़े हैं,
तो संसद में 10 घंटे की क्लास, वंदे मातरम उच्चारण की बारीकियां। क्या ये संयोग है? अच्छा चलिए आप ही सोचिए। यहाँ असली बात आती है, ये पैसा आखिर गया कहाँ से, यानी कि किसने ये पैसा लगाया? जो ये बहस चली है 15 करोड़ की, इसका पैसा कहाँ से आया? आपने सोचा कि सरकार देती है? आप बिल्कुल गलत हैं। सरकार का पैसा भी असल में जनता का पैसा है। सरकार का हर रुपया जो आता है वो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, रोड टैक्स, आयकर, टीडीएस, बिजली बिल, टोल टैक्स, शिक्षा सेस, पेट्रोल पर टैक्स और ना जाने कहां से टैक्स लगा के सरकार के पास आता है। मतलब जनता टैक्स दे, नेता बहस करें और टीवी चैनल इसे एंटरटेनमेंट शो की तरह चलाएं और जनता पैसा भी खर्च करे और मुद्दा भी ना मिले, यानी कि उसके समस्याओं की बात भी ना हो। और अगर यही 10 घंटे संसद में बेरोजगारी पर बहस होती तो लाखों युवाओं को राहत मिलती। अगर यही 10 घंटे महंगाई पर लगते तो तेल, सब्जी, गैस सब जमीन पर आते। अगर 10 घंटे किसान संकट पर चर्चा होती तो हजारों किसानों की जिंदगी बच सकती थी। अगर 10 घंटे सरकारी शिक्षा सुधार पर बहस होती तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक और सुविधाएं दोनों बढ़ती। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात होती तो अगला महामारी काल हमारे देश को नहीं तोड़ पाता। लेकिन नहीं, सवाल यह है कि क्या ऐसे मुद्दों से नेता वोट हासिल कर पाते हैं? क्या वंदे मातरम पर बहस से मिलता है भावात्मक ध्रुवीकरण? और आपको एक बात बता दें, जो बहस कर रहे हैं वो सम्मानी नेता, उनको यही नहीं पता है कि राष्ट्रगीत किसने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस नाम के अलावा वो सारे नाम ले रहे हैं, लेकिन जो रियल नाम है वो ले ही नहीं रहे। वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा, तब उन्होंने 2 टुकड़ों में उसको अलग अलग जगह पर लिखा था। एक समय था जब लोग नेताओं से सवाल पूछते हैं, आपने क्या काम किया? अब लोग उल्टा पूछने लगे हैं कि आप किस नारे के साथ खड़े हो। यही बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। सारे सम्मानित राजनेताओं से अनुरोध है कि हमारे पैसे प्लीज बर्बाद ना करें। लोकतंत्र तभी बचेगा जब जनता जाकर सवाल पूछेगी। और ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। विपक्ष को भी एक अच्छा विपक्ष बनना चाहिए ताकि बहस को चलाया जा सके, ना कि टाइम वेस्ट किया जा सके। देश किसी पार्टी विशेष या पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। विपक्ष हो, उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी बहस हो, जिस भी मुद्दे पर बहस हो, उसको कभी भी टाइम वेस्टेज की तरह यूज ना करें। यानी कि जो पैसा लग रहा है पार्लियामेंट में बहस के दौरान, उसको किसी भी तरह से वेस्ट ना करने दिया जाए, ना विपक्ष की तरफ से, ना ही सरकार पक्ष की तरफ से। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।